अफसर कोमल साहिबा, आपकी क्या राय है इन 100 दिनों के हवाले से? गरीदा की गुफ्तगू तो हमने सुनी, सूबाई हुकूमतों की परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस किस तरह रेट करेंगी अब तक आप? देखिए, सिर्फ जब 100 दिन के बेसिस के ऊपर हम कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे होते हैं, वो कुछ हद तक कबल अज़ वक्त होता है, क्योंकि एक तो ये एक्सपेक्ट करना कि 100 दिन के अंदर एक नई हुकूमत आकर कोई बहुत बड़ी तब्दीलियाँ कर लेगी, तो मैं समझती हूँ कि ये इतनी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती। लेकिन साथ ही ये एक दौर होता है हुकूमत की तरफ से वादे और दावे करने का। तो वफाक की हुकूमत में हमने देखा कि इसी तरह के वादे और दावे, इनकी बेसिस के ऊपर मामलात चलाए गए। फ़ौरन दौरों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा एक फ़ोकस था। लेकिन सूबाई हुकूमतों का अगर हम जायज़ा लें तो बिलखुसूस पंजाब बहुत ज़्यादा ख़बरों की जद में रहा, क्योंकि एक कंपैरिजन हम ड्रॉ करते हैं साबिक सीएम बुज़दार साहब और मौजूदा सीएम के दरमियान। सो इस एतबार से, पीआर के एतबार से या ऑप्टिक्स के एतबार से मरीम नवाज़ साहिबा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहीं। उस पर दो तरह की राय है। जिस किस्म के पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर उनकी तस्वीरें सामने आना, या फिर ऐसे इक़दाम जिस हवाले से तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि ये तो मिनिस्टर्स का या उनके नीचे के लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनके काम है, यहाँ पर सीएम साहिबा क्या कर रही हैं, जैसा कि प्राइस कंट्रोल के एतबार से जब वो मुतहरिक नज़र आई। तो लेकिन कुछ लोगों ने ये समझा कि क्योंकि बुज़दार साहब की जो हुकूमत थी इस एतबार से वो इतने एक्टिव नज़र नहीं आते थे, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने इस फ्रंट के ऊपर अपने आप को दिखाकर अवाम के दरमियान मौजूद रहकर एक बेहतर मिसाल कायम की है। तो इस हवाले से तो दो राय है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत इंतहाई तनकीद की जद में है इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं। वो मुतनाज़ कानून साजी जो उनकी तरफ से की गई, हद तक इज़्ज़त कानून की, और फिर उनकी सूबाई हुकूमत की तरफ से उसका मुकम्मल दिफा जो किया गया। सो ये एक सिलसिला हमने सूबे की हद तक पंजाब में देखा। अतर काज़मी साहब से अब ज़रा सवाल करना चाहूँगा। अतर साहब, 100 दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जब खान साहब के 100 दिन हुए थे तो उस वक्त मीडिया ने जो है बड़ा क्रिटिकली उसको देखा था। और मुझे ये भी याद है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक बड़ी मशहूर शख्सियत ने उस वक्त कहा था कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें आप, अगर आपको याद हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त रिपोर्टिंग आपके ख्याल में मुस्बत करने की ज़रूरत है या तनकीदी होनी चाहिए या तामीराती होनी चाहिए? किस तरह एवेल्यूएट करेंगे आप इन 100 दिनों को? देखिए, 100 दिन कोई इतना लंबा पीरियड नहीं है कि जहाँ पे आप इस तरीके से कोई जजमेंट दे सकें कि जनाब ये हुकूमत बेहतर है या वो हुकूमत बेहतर है। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप देखें तो वो वाज़े तौर पे सामने नज़र आती हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान की हुकूमत है वो क्या कर रही है उसका तो हमें पता नहीं। उनके वज़ीर आला तो आजकल हमें नज़र नहीं आते इतने ज़्यादा, पर आई एम श्योर यकीनन वो कोई अच्छा ही काम कर रहे होंगे। इसी तरह सिंध की जो हुकूमत है वहाँ पर हमने ये देखा कि ईद से पहले बिलावल साहब ने बाकायदा एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पे सामने वुज़रा साहिबान बैठे हुए थे। बिलावल साहब ने कहा कि वुज़रा टाइम पे आएँ, टाइम पे अपना काम करें, और एक तरह से उनको ड्रेसिंग डाउन दी, जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा उनको झाड़ पिलाना, जिसे कहते हैं नरम लहजे में। तो वो भी आपको नज़र आ रहा है कि जी सिंध की हुकूमत भी कर रही है, बहुत सारे मनसूबों का वो जिक्र भी करते हैं। अगर आप फिर मुकाबला जो इस वक्त आवाम देखना चाहती है वो मुकाबला है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इसमें मेरी नज़र में जो पंजाब की हुकूमत है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। अब इससे कोई इख्तलाफ करे या इससे कोई इतफाक़ करे वो एक अलग बहस है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब रोज़ कोई नई धमकी देते हैं, रोज़ कोई नई डेडलाइन देते हैं। लेकिन ये मैं आपको, ईद का मौका है, इस मौके पर ख़बर भी देता जाऊँ कि बहुत सारे मौक़ों के ऊपर इवन जो इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हदायत दी कि आपने ये करना है, तो वो करने में भी नाकाम रहे। मुझे ये लगता है कि तमाम वज़राए आला में से जो मरियम बीबी हैं वो उनके जो इक़दाम हैं वो मुझे थोड़े से लगता है इस तरह है कि ऑन पेपर उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो उनको दूसरे वज़राए आला से थोड़ा सा मुख्तलिफ साबित करती हैं। तो मैं कहूँगा कि मरियम बीबी को मैं जो है वोट दूँगा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। नसीम ज़हरा साहबा, आपने बहुत एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह, मतलब आपने बहुत सी हुकूमतों को एवेल्यूएट किया है, आपकी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की एक पूरी हिस्ट्री है। आप किस तरह देख रही हैं एक शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा पहली दफ़ा वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं पंजाब की, अब तक किस तरह एवेल्यूएट करेंगी इन 100 दिनों को आप? फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो इसी पर फोकस्ड है कि किसी ना किसी तरीके से बजट जो है उसको मैनेज कर लें, किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाए। तो उनका तो काम यही है और वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफर्ट बहुत है उनका, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है
पंजाब बहुत एफर्ट कर रहा है, बड़ा नज़र आ रहा है, लेड बाय द सीएम। उसका रिजल्ट्स क्या आएंगे वो वक्त बताएगा। एज सच फौरी तौर पे आपको कोई रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मेहनत बड़ी नज़र आ रही है। पीटीआई जो है इन केपी के, वो कुछ उनका टाइम ठीक ठाक टाइम झगड़ों में गुजरता है विद द गवर्नर, कुछ गुजरता है निगोशिएशंस और टफ टॉक विद द सेंटर। और उसके अलावा बलूचिस्तान के बारे में और सिंध के बारे में भी यही आप कह सकते हैं। सिंध कोशिश कर रहा है अभी, क्योंकि सियासत इतनी हावी है हर चीज़ पे, एफर्ट्स हर प्रोविंस कर रहा है, लेकिन रिजल्ट्स कोई भी सामने क्लियरली नहीं आ रहे। अब ज़रा अगले सवाल की तरफ चलते हैं और मैं सबसे पहले इस मरतबा इरशाद भट्टी साहब को तकलीफ दूंगा। भट्टी साहब, ये फॉर्म 47 की कहानियाँ जो हैं, ये तो हम जाहिर बात है 8 फरवरी के इलेक्शन से ही हम सुन रहे हैं, लेकिन अब इस्लामाबाद के 3 हलके जो हैं वो खुल चुके हैं। और अगर मतलब आप समझ लीजिए, अगर हम इफ्स एंड बट्स की बात करें, 40-50 हलके अगर खुल गए तो, और ट्रिब्यूनल्स ने वाकई, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने वाकई मेरिट के ऊपर अपना अगर काम शुरू कर दिया, हुकूमत क्या आपको नज़र आती है कि ये अपने 5 साल जो है वो पूरे कर पाएगी? अगर आप मरियम नवाज साहबा का हल्का खोल लें और इलेक्शन ट्रिब्यूनल सही फैसला कर दे, अगर आप नवाज शरीफ साहब का हल्का खोल लें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल सही फैसला कर दे, और अगर बाकी 40-50 तो बहुत दूर हैं, 25-30 ही खोल दें, तो ये हुकूमत फारिग हो जाएगी। तो ये फार्म 45, फार्म 47 की गूंज बड़ी देर तक सुनाई देगी।